हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ प्रोफेसर अनिरुद्ध आर्य और आज हम लोग हमारे एरिया और पेरीमीटर चैप्टर के लेसन नंबर 8 ट्रेपीजियम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हम लोग जो टॉपिक्स देखने वाले हैं उनमें जो रहेगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेपीजियम की। देन वी विल टेक सम जनरल एग्जांपल्स ऑफ ट्रेपीजियम, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम एंड लास्टली वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन ट्रेपीजियम। ओके, तो फाइनली हम लोग हमारे ट्रेपीजियम पे पहुंच गए हैं। सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कोई भी एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो इक्वल होता है और जो दूसरा पेयर होगा वो पैरेलल होगा। अब ध्यान से समझना कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पर। देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी। ओके, अब इसमें आप ध्यान से देखें तो ए बी और सी डी जो है ये साइड्स का एक पैर है और ये दोनों जो होंगे वो पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? ए बी और सी डी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। दैट मीन्स ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। और जो दूसरा पैर होगा ना वो इक्वल होगा। दैट मीन्स दूसरा पैर कौन सा बच गया है? बी सी और ए डी। तो बी सी और ए डी जो होंगे, ए डी एंड बी सी जो होंगे वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पर सी डी और ए बी जो होंगे वो पैरेलल होंगे और बी सी और ए डी जो होंगे वो इक्वल साइड्स होंगी। तो ये ट्रापेजियम का एक जनरल प्रॉपर्टी हो गया है, बेसिक प्रॉपर्टी हो गया है कि जिससे कि आप कोई भी ट्रापेजियम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें एरिया की, एरिया ऑफ ट्रापेजियम की, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। अच्छा, मुझे बताएं, सम ऑफ पैरेलल साइड, पहली पैरेलल साइड जो है वो ए है, दूसरी पैरेलल साइड क्या हो गई है? बी हो गई है। तो दोनों का सम क्या होगा? ए प्लस बी। मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड जो हो गई है वो हो गया ए प्लस बी। ओके, हाइट जो हमने लिया है वो ये लिया है एच। हाइट हो गया आपका एच। ओके, हाइट हो गया आपका एच और हाफ जो चल रहा है वो एज इट इज यहाँ पर चल ही रहा है। यहाँ पर अब चूंकि मैंने बता ही दिया है, फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेता हूँ। वेयर ए एंड बी आर द पैरेलल साइड्स, जो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर ए और बी जो है पैरेलल साइड्स हैं। एंड एच इज द हाइट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, अब मान लीजिए आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर तो भाई बचपन से निकालना मैं सिखा ही रहा हूँ आपको, और यही करना है कि चारों साइड्स का जो लेंथ है उनको आप क्या कर दें? ऐड कर दें। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, चारों साइड का लेंथ ऐड कर दें, जो भी आएगा आपका वो पेरीमीटर आ जाएगा ट्रेपेजियम के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ जनरल एग्जांपल्स जो कि हमारे आसपास में ट्रेपेजियम के हमको एग्जांपल्स दिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो टेबल जो है ना ये ट्रेपेजियम शेप की है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सी साइड्स हैं जो कि पैरेलल दिख रही होंगी हमको। यस, जो पैरेलल साइड है वो एक ये वाला है। देखिए, ये वाला साइड और सामने वाला, ये दोनों पैरेलल साइड हैं और जो इक्वल साइड्स का पैर है वो ये वाला है। ओके, ये वाला और ये दो दो साइड है, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। वैसे ही जो पॉपकॉर्न का जो बॉक्स होता है ये भी ट्रेपेजियम है। इसमें पैरेलल साइड्स हो गई ये वाली, बॉटम वाली और टॉप वाली, और जो साइड्स वाली जो साइड है वो हो गई इक्वल साइड्स। वैसे ही ये जो बुक शेल्फ है इसका भी जो ये शेप जो दिख रहा है आपको ये भी ट्रेपेजियम है। तो ऐसे ही कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं ट्रेपेजियम के, आपको दिख सकते हैं। देखो, यही ट्रेपेजियम नहीं है, नीचे भी जो ये दिख रहा है ना ये सेक्शन, ये वाला भी ट्रेपेजियम ही है और उसके नीचे वाला भी जो है वो भी ट्रेपेजियम है। ओके, ये उल्टा सीधा करके बनाए हुए हैं बट अल्टीमेटली ये पूरा बुक शेल्फ, ये नीचे वाला सेक्शन और ये नीचे का सेक्शन सभी ट्रेपेजियम ही हैं। तो आप, आई होप कि आपको जो है एक जनरल आइडिया आ गया होगा कि ट्रेपेजियम शेप एक्चुअल में दिखेगा कैसे। फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमने एरिया पैरामीटर निकालना ऑलरेडी सीख ही लिया है। और अब हम मूव कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पे ट्रेपेजियम की। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स का एक पेयर जो होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जो है ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स का जो अनदर पेयर होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा। दैट मीन्स सी डी जो होगा वो ए बी के पैरेलल रहेगा। और अब ध्यान से समझना, एक और नया प्रॉपर्टी यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है मैंने, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी दोनों का सम 180 डिग्री होगा। वैसे ही बी और सी एंगल का भी जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री ही होने वाला है।
क्यों होने वाला है देखो, अब ये तो एक प्रॉपर्टी के बेसिस पर लर्न करना है तो वो भी कर लो, नहीं तो भाई ये देखो समझें आप, ये जो ये वाला एंगल है डी वाला और ए वाला है को इंटीरियर एंगल्स है। तो और यहाँ पर ये जो सी डी और ए बी है पैरेलल साइड है, और ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए और एंगल डी जो है ये बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल, और ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना कि को इंटीरियर एंगल्स के जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वैसे ही सी और बी भी को इंटीरियर एंगल हैं, तो इसीलिए इनका सम जो होगा 180 डिग्री ही होगा। कुछ और मुझे एक प्रॉपर्टी और एक दो और बताना है ट्रापेजियम के लिए, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, बट फिर भी आप देख लें, थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो डायगनल होते हैं ट्रापेजियम के वो इक्वल होते हैं। ट्रापेजियम के डायगनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ दो डायगनल बनाए मैंने, ए सी और बी डी। तो ये जो डायगनल्स होंगे ये इक्वल होंगे, लेंथ में दोनों की इक्वल होंगी, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइसोसेलेस जो ट्रापेजियम होता है, जो कि ये जो ट्रापेजियम है आइसोसेलेस ट्रापेजियम ही है, क्योंकि इसकी जो ये साइड है बी सी और ए डी वो इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रापेजियम में एंगल ए जो होगा ना वो एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल जो सी होगा वो एंगल डी के भी इक्वल होगा। तो ये दो और मैंने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो थी वो मैं बता दी यहाँ पर। आई होप कि क्लियर हो गई होगी चीज़ें आपको। अब हम लोग लेने वाले हैं एक एग्जाम्पल ट्रापेजियम पे ही, ऑब्वियसली। द पेरीमीटर ऑफ ट्रापेजियम में 52 सेंटीमीटर। एक ट्रापेजियम दिया है आपको, ठीक है, और उसका पेरीमीटर जो है वो है 52, मतलब उसकी चारों जो साइड्स हैं उनका सम 52 सेंटीमीटर है। ओके, इतना आई होप कि क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ट्रेपेजियम का पेरीमीटर 52 है, मतलब चारों साइड्स का सम जो है वो 52 सेंटीमीटर हो गया है। एंड इट्स ईच नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंड इट्स ईच नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, नॉन पैरेलल साइड कौन सी है इस ट्रेपेजियम में? देखो ये वाला ए डी और बी सी, और दोनों का लेंथ जो है ना वो 10-10 है। इसका भी 10 है और इसका भी 10 सेंटीमीटर लेंथ है। दैट मीन्स ए डी का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और बी सी का लेंथ भी जो है वो भी 10 सेंटीमीटर है। और हाइट जो गिवन है इसका विद इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, और हाइट जो है ट्रेपेजियम का डी ई दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है इसी ट्रेपेजियम का। ओके, अब देखिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब देखो आपके पास हाफ का तो वैल्यू है ही, हाफ ही रहेगा। हाइट का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, बट सम ऑफ पैरेलल साइड का वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं ये ए प्लस बी का वैल्यू निकाल दूं तो फिर कुछ करना ही नहीं, फिर फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और बस आंसर निकल जाएगा आपका। ओके, तो अब हम आते हैं, कोशिश करते हैं ए प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो है ये पेरीमीटर दिया है 52। ओके, और ये 10 है और ये 10 है, दोनों का जो सम है वो 10-10 हो गया है। तो आपको सी डी और ए बी का सम निकालना है। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि मैं पूरे पेरीमीटर में से ये 10 और 10 दोनों 10 को माइनस कर दूं, तो बचा हुआ ए बी और सी डी का ही लेंथ आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, टोटल पेरीमीटर जो है उसमें से ये वाला 10 माइनस करा, ये वाला, और दूसरा वाला भी 10 जो है वो माइनस कर दिया। तो 52 माइनस 20 हमारे यहाँ 32 होता है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला है कि जो बची हुई साइड है ए बी और सी डी, उन दोनों का सम कितना है, 32 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए प्लस बी जो आ गया है आपका वैल्यू आ गया 32 सेंटीमीटर। अब करना कुछ नहीं, हाफ एज इट इज ए प्लस बी का वैल्यू 32 और 8 का वैल्यू सॉरी हाइट का वैल्यू 8 रख दिया है मैंने, है ना। 32 से अगर आप 2 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 16। 16 8 ज़ा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंक्लूड कर दिया है कि भाई एरिया जो होगा आपका 128 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पर। ओके, जो कि एक्चुअल में थर्ड ऑप्शन है, बट यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, फोर्थ लिखा गया है, बट थर्ड ऑप्शन जो है हमारा 128 सेंटीमीटर जो है वो करेक्ट है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा, ट्रेपेजियम का टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है थोड़ा सा, ये 2 पेज का एग्जाम्पल है, 2 स्लाइड्स में है ये एग्जाम्पल। देखिएगा,
द एरिया ऑफ ट्रापेजियम विथ इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स इज 168 मीटर स्क्वायर। तो देखिए, द एरिया ऑफ ट्रापेजियम विद इक्वल नॉन पैरेलल साइड इज 168 मीटर स्क्वायर। एक ट्रापेजियम है, उसका एरिया जो है वो 168 मीटर स्क्वायर दिया है। देखिए बहुत बार ना कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोगों को कि भाई ये एरिया दिया है कि साइड का लेंथ दिया है कि क्या दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको यूनिट ही बता देती है कि भाई स्क्वायर यूनिट है तो मतलब एरिया ही होगा, है ना। तो थोड़ा सा अपन हर तरफ से दिमाग लगाएं तो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है और बहुत ईजी भी है। डिफ़िकल्ट उनको लगता है जिनका फाउंडेशन या बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो फिर तो सारी ज़िंदगी निकल जाएगी मैथ्स करते करते आपको, और फिर भी नहीं होना है वो। तो यहाँ पर जो है एरिया दिया है ट्रापेजियम का और 168 मीटर दिया है। और एक और काम की बात बताए क्या बोला है इसमें, ट्रापेजियम विथ इक्वल नॉन पैरेलल साइड। इक्वल नॉन पैरेलल साइड मतलब इनकी जो नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी है और ई एफ है। और इक्वल नॉन पैरेलल साइड का मतलब ये हो गया है कि ए बी और ई एफ जो है वो आपस में कैसी है, इक्वल है। ए बी जो लेंथ है वो ई एफ लेंथ के इक्वल है, मतलब ये जो ट्रापेजियम है वो आइसोसेलेस ट्रापेजियम हो गया। जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी ट्रापेजियम में जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो ट्रापेजियम आइसोसेलेस ट्रापेजियम हो जाता है। क्या हो जाता है वो, आइसोसेलेस ट्रापेजियम हो जाता है। नहीं तो नॉन आइसोसेलेस ट्रापेजियम के अगर मैं आपको बना के दिखाना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा हो सकता है नॉन आइसोसेलेस ट्रापेजियम। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं कलाकार नहीं हूँ, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो सकता है, बट ठीक है, आई होप कि समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो साइड है ये वाला और ये दूसरा साइड है, ये नॉन इक्वल है, देखो ठीक है। नॉन पैरेलल साइड तो है ही सही बट इक्वल भी नहीं है। तो ये जो हो गया एक जनरल ट्रापेजियम का एग्जांपल है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं आज के लेक्चर में सभी आइसोसेलेस ट्रापेजियम के ही एग्जांपल मैंने लिए हैं। यूजुअली तो है कि आइसोसेलेस ट्रापेजियम ही ज़्यादातर हमें पूछा जाता है, इसलिए मैंने वो लिया है। और बाकी प्रॉपर्टीज़ और सब चीज़ें फार्मूला सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें। ओके, तो हमें क्या पता था कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज़ 168 मीटर स्क्वायर इफ़ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 36 एंड 20 मीटर, 36 मीटर एंड 20 मीटर। तो पैरेलल साइड का लेंथ है एक का 36 मीटर है, ये देखो बी एफ का लेंथ है 36 मीटर और जो दूसरा पैरेलल साइड है ए उसका लेंथ है 20 मीटर। ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉन पैरेलल साइड। तो नॉन पैरेलल साइड ए बी और ई एफ का लेंथ जो है आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर किसका लेंथ फाइंड आउट करना है आपको, आपको ए बी और ई एफ का लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए, अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से ऑब्वियसली एक ऑप्शन करेक्ट होगा ही होगा। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझें, पैरेलल साइड का जो लेंथ है 36 मीटर एंड 20 मीटर है। एक का 20 मीटर है जो छोटा वाला है और बड़ा वाला है 36 मीटर, दोनों साइड्स पैरेलल हैं। दैट मीन्स ए ई इज पैरेलल टू बी एफ। एरिया गिवन है हमें 168 मीटर स्क्वायर। तो अब मैंने क्या करा, एरिया को एरिया के फॉर्मूले से ही इक्वेट कर दिया। एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रापेजियम का वैल्यू मैंने रख दिया है, यहाँ देखिए ये वाला ही वैल्यू पुट करा है, हाफ एज इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड 36 प्लस 20। इससे हम लोग क्या निकाल पाएंगे, हाइट निकाल पाएंगे। ओके, अब इतना आपको चीज़ें क्लियर होंगी। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इक्वेशन। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर रहा हूँ। अब वापस एक बार देखिए, ये हाफ जाएगा उधर, जो 2 है डिनोमिनेटर का, ये मल्टीप्लाई में जाएगा और 36 प्लस 20 जो है डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 36 प्लस 20 जो है वो टोटल हो जाएगा 56। 56 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखो ऐसे ही हो गया। जो डिनोमिनेटर का 2 था वो 168 के मल्टीप्लिकेशन में चले गया है और 36 प्लस 20 जो कि 56 हो गया वो डिनोमिनेटर में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। यस, 168 इंटू 2 336 डिवाइडेड बाई 56 विच गिव्स 6 मीटर। दैट मीन्स ये जो ट्रेपेजियम है इसका हाइट आपको मिल गया यहाँ पर 6 मीटर। कोई डाउट तो नहीं है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा अभी तक का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए सी बी ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर जो होते हैं हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, जिस भी साइड पर गिरते हैं फॉल होते हैं वहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करते हैं लोग। तो ये जो हो गया है हमारा ए सी बी जो है राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो बचपन से हम लोग थ्योरम लगाते हैं वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बी सी का वैल्यू है 8, ये देखें आप,
AC का वैल्यू 6 और AB का वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर 820 और 8 ये कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये 20 है, मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, ठीक है। तो ये 20 है, तो ये सेम डिस्टेंस रहेगा, तो ये भी कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। और चूंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये लेंथ है DF और BC दोनों लेंथ इक्वल होंगी। तो भाई 36 में से 20 गया, बचा 16। कितना बचा, 16 बचा, 16 बचा। और 16 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये हो गया 8 और ये भी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो BC बेस है वो कितना आया, 8 आया है। 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36। 64 और 36 हमारे 100 होता है, और जब ये स्क्वायर RHS में आएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट हमारे यहाँ होता है 10 मीटर। दैट मीन्स AB का लेंथ आ गया 10। अब बोला था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही कि इक्वल नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये जो है वो ही लेंथ ये भी होगा। तो अगर ये वाला AB 10 आया है तो EF भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इज 10 मीटर। दोनों साइड का लेंथ 10 मीटर हो जाएगा। आई होप कि लेक्चर क्लियर हो गया होगा आपको। ट्रेपेजियम का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक करो यार, कमेंट वमेंट डालो, थोड़ा तारीफ़ करो, मेरी मोटिवेशन मिलता है इससे बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें आपके फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।